नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से ये समय परमेश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहा है, उसकी चिंतन करना जा रहा है। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहा है वो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाती है। नीतिवचन 28 अध्याय 13। ईश्वर की क्षमा प्राप्त करने के उपाय सीधे, उचित और विचारपूर्ण है। प्रभु हमें यह नहीं कहता कि हम कुछ हृदय विदारक काम कर ले, फिर तब कहीं वह पाप क्षमा प्राप्त कर सकेगा। लंबी और कष्टदायक तीर्थ यात्राओं में पिस जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं। इन सब से हमारे पाप की क्षतिपूर्ति न होगी, लेकिन यदि मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर ले और उनसे पूरी तरह हाथ धो ले तो उसे करुणाकर का अनुग्रह निश्चय प्राप्त होगा। प्रेरित कहते हैं, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5 अध्याय 16। अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करो, क्योंकि वही पापों को क्षमा कर सकते हैं। यदि आपने अपने मित्र अथवा पड़ोसी का दिल दुखाया है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी गलती उसके सामने स्वीकार कर लें, और फिर तब उसका कर्तव्य है वह आपको क्षमा कर दे। तब इसके बाद आपको चाहिए कि आप ईश्वर से क्षमा याचना करें, क्योंकि जिस भाई को आपने उक्त किया वही ईश्वर की संपत्ति है, और उसे संतप्त कर आपने त्वष्टा और मुक्तिदाता के विरुद्ध पाप किया है। तब ये सारा किस्सा हम लोगों के उस महान मध्यस्थ महायाजक ख्रिस्ट के पास खुलता है, जो सब बातों में हमारी भाई पड़ता तो गया तो भी निष्पाप निकला, और जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ ही होता है। इब्री 4 अध्याय 15। वे सभी बुराइयों को हृदय से दूर कर हमें स्वस्थ और पवित्र बना सकता है। अपने अपराधों को स्वीकार कर अपनी आत्मा को जिन लोगों ने ईश्वर पर समर्पित नहीं किया, उन लोगों ने क्षमा प्राप्ति की ओर पहला कदम भी नहीं उठाया। यदि हमने पश्चाताप का वह शोक भी प्रकट नहीं किया जिस शोक के लिए शोक होता ही नहीं, और यदि हमने आत्मत्याग तथा निस्सहाय होकर अपनी दुर्बलता पर 8 आंसू रोकर और पक्षरण को धिक्कार कर अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, तो हमने पाप की माफी के लिए कोई वास्तविक उद्योग नहीं किया। और जब कभी उद्योग नहीं किया तो ईश्वर की शांति भी कभी न प्राप्त की। अपने विगत पापों से मुक्ति न पाने का केवल एक ही कारण है, और वही ये है कि हम अपने हृदय को विनीत नहीं बनाते और सत्य के अनुसरण में कार्य करने को तैयार नहीं होते। इस बात पर विशद शिक्षाएं दी गई हैं। पापों की स्वीकृति चाहे अकेले में हो अथवा खुलेआम, सदा हृदय से प्रेरित रहे और स्वच्छंद निर्भीक रूप में व्यक्त होवे। पापी को इसके लिए बाध्य करना उचित नहीं। फिर लापरवाही और उदासीन रूप में भी यह अच्छा नहीं। जिन्हें पाप से घृण न मालूम हो उनसे जबरदस्ती पाप की स्वीकृति कराना उत्तम नहीं। वह अपराध स्वीकृति जो अंतस्थल के कुल किनारों को फोड़ती हुई अबाध गति में फूट पड़ती है, अनंत दया में ईश्वर के पास पहुंच जाती है। स्तोत्रकर्ता ने कहा है, यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है और पिसे हाथों का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 अध्याय 18।